सुप्रभात। पाठ 29 पत्र लेखन। अब देखिए, पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से सुगमता पूर्वक विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। यूँ तो दूरभाष, ईमेल व फैक्स द्वारा भी संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है, किंतु एक तो यह सुविधा हर स्थान पर उपलब्ध नहीं है तथा दूसरे व्यय साध्य भी है। पत्र लिखते समय अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ समय पहले से इतना टेलीफोन, मोबाइल का प्रचलन हो गया है, नहीं तो सबसे सरल माध्यम था पत्र माध्यम। हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र माध्यम का प्रयोग करते थे। अब देखिए, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लिखते समय भाषा जो है विषय के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा जो है पत्र लिखते समय विषय के अनुकूल होनी चाहिए। उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि पत्र को बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों से, इधर उधर की बातों से नहीं भरना चाहिए, उसको विस्तार नहीं देना चाहिए। नाम व पता साफ तथा स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। क्या है कि नाम और पता जो है स्पष्ट और साफ अक्षरों में उसमें लिखा होना चाहिए। चौथा है, प्रार्थना पत्रों की भाषा जो है विनम्र होनी चाहिए। उसमें विनम्रता पूर्वक शब्दों का चयन होना चाहिए। भाषा जो है बिल्कुल विनम्र, कठोर भाषा का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। सभी पत्रों में यथानुसार अभिवादन का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अब देखिए, पत्र के प्रकार। तो पत्र के 4 प्रकार हैं। प्रार्थना पत्र, निजी अथवा पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, अधिकारियों व कार्यालयों के पत्र। ये जो हैं पत्र के 4 प्रकार हैं। फिर पत्र के अंग। तो स्थान तथा तिथि, फिर संबोधन, तीसरा अभिवादन, चौथा विषय वस्तु और 5वां समाप्ति। फिर समाप्ति के अंत में अपना हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली। तो इस तरह से पत्र के जो हैं विभिन्न अंग हैं। अब पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन व समाप्ति। अधिकारियों व कार्यालयों के पत्र संबोधन में श्रीयुत लगाते हैं या श्रीयुत संपादक महोदय, या अभिवादन में महोदय, मान्यवर लगाते हैं, या समाप्ति में भवदीय आदि। फिर आता है व्यावसायिक पत्र। संबोधन में श्रीयुत या श्रीयुत, व्यवस्थापक महोदय, प्रकाशक या फर्म का नाम, अभिवादन में महोदय आदि, समाप्ति में भवदीय आदि लगाते हैं। यहाँ पत्रों के चारों प्रकार के नमूने अभ्यास के लिए दिए गए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रार्थना पत्र में
पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है, उसे हम लोग अपनी फेयर कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे। जैसे है सेवा में प्रधानाचार्य, तो सेवा में प्रधानाचार्य लिखने के बाद हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे ना, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल और कजाकपुर गोरखपुर, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन। इतना लिखने के बाद और फिर आपका जब लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो छात्राएं लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, हम इसको लिख करके भेजेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।